जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। हालेलुया। आज का टॉपिक जरूर से सुने। हालेलुया। और ये वचन आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लाएगा। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को बदलने जा रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो सदा हमें जय के उत्सव में लिए करता है, जो हमारी सहायता करता, मदद करता, अगुवाई करता है। जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको यहाँ तक संभाला, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और धन्यवाद करें उसके अद्भुत चमत्कारों के लिए। उसने हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करें। आज हम जीवितों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं। प्रियो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद उसकी उत्तम दया के लिए, उत्तम करुणा के लिए, उसके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। आज की सुबह एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत आशीष दे। स्वर्गदूत ने उसको बताया, और देख तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी किसको बताकर जा रहा? परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम को इलिशिबा के बारे में, और बता के जा रहा है कि उसको भी एक संतान है। आज आपको भी परमेश्वर किसी के बारे में बताएगा, किसी के बारे में इन बातों को बता देगा कि उसके जीवन में ये है। भविष्यवाणी, चिन्ह की बातें, बहुत सारी बातें परमेश्वर प्रकट कर देता। भविष्यवाणी का तुच्छ नहीं जानना, वचन को तुच्छ नहीं जानना है। भविष्यवाणी क्या है? परमेश्वर आपको एक रास्ता बताता। भविष्यवाणी को कई पासवान लोग ग्रहण नहीं करते। इस समय कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे। वो इसको किसने पादरी बना दिया? उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती, इसको किसने कर दिया? अरे जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ ना, उसको किसी के पप्पा की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग का पप्पा उसे चुना है। मरियम को स्वर्गीय पिता ने चुना था, नीचे वालों ने नहीं चुना था। नीचे वाले अगर चुनते तो अपनी आंखों से देखकर चुनते, खानदान को देखकर चुनते, स्टेटस को देखकर चुनते, डील डॉल को देखकर चुनते, खूबसूरती को देखकर चुनते, परंतु परमेश्वर हृदय को देखकर उसे चुना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 37वां पद क्या बोलता है? लूका 1:37 बोलता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। स्वर्गदूत बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आज मुझको और आपको भी इस बात को जानना है, ये वचन प्रभाव रहित नहीं रहेगा। ये वचन मेरे जीवन में 100% प्रभाव लाएगा, 100% छंगाई लाएगा, 100% मेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा। मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे हस्बैंड के जीवन में, मेरी वाइफ के जीवन में, मेरी परिस्थिति में ये 100% प्रभाव को लाएगा। और कहना चाहिए कि मेरी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभाव नहीं ला रहा है ये वचन, उसका कहीं ना कहीं एक कारण है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। कई लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, आमीन नहीं बोलते। हम ऐसे बहुत सारे लोग, 5 लोग इस समय जुड़े हुए हैं और भविष्य में और भी लोग जुड़ेंगे, पर कई लोग आमीन नहीं लिखते। आपको मालूम है उसके 38वें पद में क्या बोलता है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। बस उसने एक ही बात बोली, मैं प्रभु की दासी हूँ। मैं नहीं जानती, मैं बस एक बात जानती, मैं प्रभु की हूँ ना, मुझे उसके वचन के अनुसार हो। खत्म। और लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अभी भी कई लोगों ने आमीन नहीं लिखा, नहीं समझे आप।
आप नहीं समझे। क्या बोल रहा है? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तुरंत वचन को रिसीव करना है। आप कंसीव करेंगे, तुरंत वचन को ले लेना है, तुरंत वचन को ग्रहण कर लेना है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। जैसे हम यहाँ से बोलते यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, आपने रिसीव ही नहीं किया, हो गई नहीं। हमने, जब मैं बोलता यीशु मसीह के नाम में आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके लिए मार्गों द्वारों को खोलने जा रहा है, आपको तुरंत रिसीव करना है। प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम में यहाँ से घोषणा करता हूँ, आपको तुरंत बोलना मैं इसको रिसीव करती हूँ। आपको परमेश्वर के वर्ड पर भरोसा करना है। जैसे मैं ऐसा कहूँ, परमेश्वर के वचन को जैसे ही वो आ रहा है ना, उसको ले लेना है। मैं आपको एक उदाहरण बहुत ध्यान से, ये परमेश्वर का वचन है, जैसे मैं इसको छाल रहा हूँ इस चीज को, ये वचन है और आपको उसको कैच कर लेना, उसको कैच कर लेना, आपको तुरंत उसको ले लेना है अपने पास। ये वचन है और आपको उसको ले लेना, ये आपके पास है, आपके हृदय में है, ये आपके पास है, आपको उसको लेकर रख लेना। नहीं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। उसने क्या बोली? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु, देख सी, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन का। ये है कॉन्फिडेंस, ये है मसीह जीवन में उसकी सत्यता, उसकी पवित्रता। उसने ये नहीं बोली कब होएगा, कहां से होगा, कैसे होगा, की बात बोली, मैं प्रभु। उसने वचन को ठुकराया नहीं, उसने वचन को फेंका नहीं, उसने वचन को अपने जीवन में ले लिया। मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आपको मालूम, बहुत ध्यान से सुनना, एक मसीह व्यक्ति का कान और हृदय हमेशा खुला होना चाहिए, उसकी आंखें हमेशा वचन पर लगी रहना चाहिए। ये मैं अपना बात बोल रहा हूँ। कान हमेशा सही वचन को कैच करने के लिए होना चाहिए, हृदय वचन को तुरंत ग्रहण करने वाला होना चाहिए। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और उसका हृदय साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कि जब वो ग्रहण कर रहा है ना, वो 100% फल लाएगा ही लाएगा, नो डाउट। बाइबल में क्या लिखा? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता। लोग वचन सुनना ही नहीं चाहते। वचन दिया जा रहा है आज कलीसियाओं में, परंतु ले ही नहीं रहे। ऑनलाइन में भी बांटा जा रहा, परंतु ले ही नहीं रहे लोग। अरे ठीक है, ऐसा तो बहुत मैसेज सुने, आपने इस मैसेज को सैकड़ों बार सुना होगा, परंतु उसके रहस्य को मैं एक बात बता रहा हूँ। उसने एक ही बात बोली, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। दैट्स ऑल, खत्म। स्वदूत उसके पास से चला गया। यही तो चाहता परमेश्वर, आप उसके वचन को ले लो, चंगाई मेरी है, और बस उसके बाद आपको मिल। चंगाई अभी दिख रही है नहीं दिख रही है, 9 महीने बाद प्रकट होगी, 8 महीने बाद प्रकट होगी। कोई भी फसल उसके बीज की ताकत पर निर्भर करती है। बीज ठीक समय पर जब बो दिया जाता है, उसके कुछ समय के बाद वो बाहर होता है, अंकुरित होता है, और उसके बाद वो बाहर आता, उसका समय होता है, वो वैसा पौधा बनता, वो वैसा पेड़ बनता, वो वैसा फल लेकर आता है। आपको मालूम, वैसे ही ये बीज जब मेरे और आपके हृदय में बो दिया गया, वो वैसे ही फल लेकर आएगा। हालेलुया, वो वैसे ही बढ़ेगा। उसने बोली, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। वापस यशायाह 7 उसके 14 में बोलता, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मैनुएल रखेगी। इम्मैनुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, मरियम के ऊपर अनुग्रह था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, अब परमेश्वर का अनुग्रह उसके अंदर आ गया। आपको मालूम है, जीसस
JESUS, जीसस। 5 नंबर ग्रेस को बताता है, जीसस उसके अंदर में आ गया, ग्रेस अब उसके अंदर में है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में है। आपने जब वर्ड को अपने अंदर में रख लिया ना, ग्रेस आपके अंदर में आ गया ना, आपको किसी से डरने की, घबराने की, भागने की, इधर उधर ताकते रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दुनिया के भाग्यशाली लोग नहीं हो, लकी लोग नहीं हो, आप अनुग्रह से भरे हुए लोग। हालेलुया। आप अनुग्रह पाए हुए लोग हो, आप बेस्ट से भी बेस्ट हो। मतलब वो एक्सीलेंट बोलते ना, वो उसकी परिभाषा है, मैं उसको बोल ही नहीं सकता हूँ। मेरे पास वो डिक्शनरी में इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए ना, वो एक माइकल का अनुग्रह मतलब आपको उसका एक स्पर है, और आप कहां से कहां हो जाओगे आप नहीं समझ सकते। उन दिनों में कितनी कुमारियां अपने आप को शुद्ध, साफ, पवित्र रखी, कितने कुमारियां ने कहना चाहिए वैसा जीवन जिया होगा, और कई साल तक वो वेट करते 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 उन्होंने अपनी पवित्रता भी खो दी। कई लोग शरीर की अभिलाषा में, संसार की अभिलाषा में, और कहना चाहिए सारी बातों में गिर कर वो हो गए। परंतु जब मरियम का समय आया, सुनना बहुत ध्यान से, बाइबल में लिखा जब समय पूरा हुआ तब वह स्त्री के वंश से आया, गलाती की पुस्तक में लिखा हुआ है। परंतु मैं अभी उस वचन को नहीं बता रहा। आपको मालूम है, जब समय आया परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया। आप बोल रहे बहुत लंबे समय से मैं प्रार्थना कर रही हूँ भाई साहब, बहुत लंबे समय से मैं वेट कर रही हूँ, मैं बहुत लंबे समय से मैंने दान दिया, मैंने बहुत लंबे समय से उपवास रखा है। करते रहो निरंतर, क्योंकि एक स्पर्श उसका आपके जीवन में आएगा, और उसके वो काम आपके जीवन को ऐसा बदल के रख देगा जिसका कोई हिसाब नहीं। आपको मालूम है, जब मरियम के जीवन में यह अनुग्रह हुआ ना, उसका कहना चाहिए, उसका परिणाम देखिए। आज वो चिन्ह को हम पूरे संसार में देख रहे हैं। एक कुमारी गर्भवती होगी, हर कार्ड में मरियम की फोटो है, यीशु मसीह, मरियम 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 मरियम। आपको मालूम, शत्रु ने एक चालाकी किया और मरियम को उठाकर मूरत के रूप में ढाल दिया। ये भी एक उसके पीछे रहस्य है जो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। एक पंथ को बनाकर रख दिया जो मूरत की पूजा करने लगे। आपको मालूम है, शत्रु एक इतना चालाक है। अब आपको मालूम, क्रिश्चियनिटी को 2 भाग में बांट के रख दिया। जो सेंटर बिंदु था, जो मेन सेंटर का व्यक्ति था, उसको अलग करके लाल कपड़े वाले व्यक्ति ने, दाढ़ी वाले बाबा ने ले लिया, सेंटा क्लॉज। आपको मालूम, एक तरफ लोग कहना चाहिए सेंटा को मानते और एक तरफ मरियम को वो करते हैं। यीशु मसीह को लोग भूल गए। आज मेन है फोकस यीशु मसीह, वो है इमैनुएल जो अपने लोगों के उद्धार करेगा। बोलता है वो अपने लोगों के साथ रहेगा और उनका उद्धार करेगा। वो इमैनुएल के आने का मतलब क्या था? वो हमारे लिए पाप बनने आया था, वो हमारे लिए श्राप बनने आया था, कि उस श्राप को लेकर, उस पीड़ा को लेकर, उस पाप को लेकर वो क्रूस पर बलिदान हो जाए। हालेलुया। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहली बात बस आज हम देखकर समाप्त कर रहे हैं, यीशु मसीह इस संसार के लिए मेन कहना चाहिए क्रिसमस है। क्राइस्ट मस्ट क्रिसमस, क्राइस्ट मस्ट। आपको मालूम है क्रिसमस का सही मीनिंग है क्राइस्ट मस्ट, यीशु मसीह ही क्रिसमस होना चाहिए, बस, और कोई दूसरी बातें नहीं। आपको मालूम, बहुत जितने लोग जितनी भी चीज और कर रहे हैं वो सब बाइबल से बाहर की बातें, काल्पनिक है, रूढ़िवादी, उन देशों की, उन जगहों की शिक्षाएं। हम उसको क्यों लें? हमें परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आगे बढ़ना है। आप मेरी बात में एग्री हैं?
प्रभु आप लोगों को आशीष दे। अगर एग्री नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने। वचन एक दिन आपका न्याय करेगा, परंतु मैं जो बोलता हूँ परमेश्वर के वचन से बोलता हूँ। कोई लिखा पढ़ा वाला चीज नहीं, मैंने कहीं से खर्रा बना के लेकर आया और फिर पढ़ रहा हूँ। मेरा नोट्स ये ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें सिर्फ पॉइंट हैं, वर्सेस हैं। हालेलुया, इसके अलावा कुछ नहीं। हालेलुया, प्रभु की ओर से एक चिन्ह। हालेलुया, हमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। हालेलुया, ये पुत्र जो हमें दिया जा रहा है यीशु मसीह, इमैनुएल। हालेलुया, आज हम इस गहराई को जितने लोग पकड़ सकते हैं पकड़ लें। देखिए, उस कुमारी को पास एक चॉइस थी। स्वर्गदूत आया, उसने उस बात को ग्रहण करी, संतान हुई, नहीं तो यीशु मसीह नहीं आ पाता। हालेलुया, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह प्रभु जी आपने यह अनुग्रह दिया प्रभु जी कि हम आपके वचन में से थोड़ी देर मनन करने वाले हो सके। क्राइस्ट मस्ट क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह ही क्रिसमस है। लोग जाने, लोग इस बात को ग्रहण करें। और प्रभु जी एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोग यीशु मसीह के पास आने पाए। इन संदेशों के द्वारा बहुत सारे लोग जाने कि आज उनके जीवन में कौन मस्त है। आज क्रिस्ट इनके जीवन में मस्त है, या सेंटा मस्त है, या और कोई बात मस्त है। इनके जीवन के सेंटर पॉइंट में क्रिस्ट है या कोई और है। प्रभु हमें से हर एक से आज आप बोल और बातचीत करें, हर एक के जीवन में चमत्कार करें, यही मेरी प्रार्थना। जितने लोगों की आत्मिक आंखें नहीं खुली, उनकी आत्मिक आंखों को खोलना, समझ को खोलना और अद्भुत चमत्कार करना। ये वीडियो जहाँ कहीं भी जा रहा है और इस समय सुना जा रहा, देखा जा रहा, जितनों ने ग्रहण किया मरियम के समान, जिन्होंने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, उन सबके जीवन में मैं अद्भुत चमत्कार को, अद्भुत आशीषों को और अद्भुत छुटकारे को यीशु मसीह में रिलीज करता हूँ। शंगाई, छुटकारा, विजय, शांति और अद्भुत चमत्कार इमैनुएल परमेश्वर आप इनको दें, यही मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।